वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के 5वें लेसन प्लान के बारे में, जो है मेरा इरिगेशन, या इसको आप मीन्स ऑफ इरिगेशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें मैंने इरिगेशन बताया है और इरिगेशन के टाइप्स बताए हैं। बेसिकली मैंने यहाँ 3 टाइप्स लिया था। इसके पहले मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, लैंड का, प्रोडक्शन का इकोनॉमिक्स में प्लान शेयर कर चुकी हूँ, जो आप मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। और मैंने सिविक्स के प्लान भी शेयर कर रखे हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, डेमोक्रेसी, और 2 प्लान, और मैंने 5 प्लान शेयर करे हैं। और मैंने इंग्लिश के भी प्लान शेयर किए हैं, जिसको अब मैं प्लेलिस्ट बनाई है, जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इकोनॉमिक्स में 4 लेसन होता है एनसीईआरटी में, क्लास 9th में। तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम 20 कौन से टॉपिक लें 20 प्लान बनाने के लिए। तो मैंने एक पूरा वीडियो सिर्फ टॉपिक्स पर भी बनाया है, जो मैंने प्लेलिस्ट बना के है उसमें रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको आगे चल के जो भी वीडियोस मैं डालूंगी तो नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के प्लान की। तो पहले हम लोग जनरल एम लिखेंगे। जनरल एम सब 20 के 20 प्लान में सेम रहेगा, जो मैंने आपको बता रखा है। ये हमारा जनरल एम यहाँ से आ गया। तो जनरल एम मतलब होता है कि हम बच्चे को इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं जनरली। तो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल बताने के लिए, इकोनॉमिक इश्यूज बताने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अवेयर कराने के लिए, एक साइंटिफिक आउटलुक डेवलप कराने के लिए, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बताने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज बताने के लिए। बेसिकली 6-7 पॉइंट हैं, जो हर एक प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स में सेम रहेंगे, डिट्टो कॉपी पेस्ट। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, अपने फाइल में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक एम पर आते हैं। उसके पहले मैंने उसके पीछे इसमें मैंने चार्ट पढ़ाया है, चार्ट लेकर के। तो फिर मैंने इसका मिनिएचर भी फाइल में ड्रॉ किया था, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसी आगे वाले पेज की पीछे साइड पे मैंने मिनिएचर चिपकाया, तो इसको मैं पहले देख लीजिए। फिर हम लोग स्पेसिफिक एम के पहले हेडिंग कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ये मेरा मिनिएचर, इसको मैं छोटा कर दूँ तो आप लोग देख सकेंगे क्लियरली। तो मैंने इसमें 3 प्रकार के इरिगेशन लिए थे, सरफेस, स्प्रिंकलर और ड्रिप। इसको मैंने चार्ट में बना के भी समझाया था। मैं अभी अपने सारे टीचिंग एड्स, मैंने साइंस में जो है मॉडल्स लिए थे, बाकी में चार्ट लिया था। तो मैं उसको भी शो कर दूंगी आपको अभी एक वीडियो बना के, सारे टीचिंग एड्स। अब आगे बढ़ती हूँ। तो मेरा हमारा आ गया ये कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव के 2 पॉइंट। स्टूडेंट्स विल एबल टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ इरिगेशन, स्टूडेंट विल एबल टू रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिगेशन। अब स्पेसिफिक में ही मेरा अगला आता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव। इसमें भी मैंने 2 पॉइंट लिखे थे। ये सारा डिट्टो कॉपी पेस्ट रहेगा हर एक प्लान में, बस यहाँ टॉपिक का नाम लिखा, टॉपिक का नाम चेंज करते हुए चलेगा अपने सारे प्लान में। कॉम्प्रिहेंसिव एम ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद हमारा एप्लीकेशन पे आ गए कि हम इरिगेशन क्यों पढ़ाते हैं, इसका एप्लीकेशन डेली लाइफ में क्या है। तो ये हमने बताया है इसमें। उसके बाद हम आते हैं स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स पर। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। या मेरी कुछ भी कमियां हैं तो आप आराम से उसको कमेंट में बता सकते हैं, मैं आगे अगली वीडियोस में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। आप इसको आराम से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपनी फाइल में, आप सेम ऐसा लिख सकते हैं। मैं एक स्टैंडर्ड बता रही हूँ कि बहुत सारे कॉलेज में फ़ाइल चेक नहीं होती, मेरे कॉलेज में एकदम अच्छे से चेक हुई है। बहुत से आंख बंद करके टीचर्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे से हुआ। आप इसको देख सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हो गए, DSSB, KVS, जहाँ आपको लेसन प्लान बनाने को कहते हैं इंटरव्यू में, तो पढ़ाने को भी कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्लान है जो हर एक जगह एप्लीकेबल है। अब मटेरियल मैंने चार्ट लिया था, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो प्रीवियस नॉलेज हमारा एक हेडिंग आता है। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, बेसिकली यहाँ से पूरा प्लान चेंज होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से आकर। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। फिर सेकेंड क्वेश्चन हमारा आ गया, व्हाट आर दीज एग्रीकल्चर, वेयर आर दीज एग्रीकल्चर वर्क डन। तो दीज आर डन ऑन फील्ड्स। फिर है व्हाट वी ग्रो ऑन फील्ड्स, वी ग्रो क्रॉप्स ऑन फील्ड। मेथड ऑफ गिविंग आर्टिफिशियल वाटर टू ग्रो प्लांट्स और क्रॉप्स आर कॉल्ड। हमारा प्रॉब्लमेटिक, जो हमारा टॉपिक रहेगा, जहाँ हमारा टॉपिक आंसर में आएगा, वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि अगर सब कुछ बच्चे को ही आता रहेगा तो हमारे पढ़ाने का मतलब ही क्या रह गया। तो हमें एक ऐसा क्वेश्चन आखिरी में हमको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बनाना है। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन, जैसे मेरा एग्रीकल्चर पहले में आंसर था, अगले क्वेश्चन में मेरा एग्रीकल्चर से क्वेश्चन शुरू हुआ। फिर फील्ड आंसर था, तो अगले में मेरा फील्ड हुआ। हम कोशिश करेंगे कि हम लिंक करके क्वेश्चन आंसर्स बनाएं, तब ये एक स्टैंडर्ड है। अगला है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम। तो हम यहाँ बताएंगे, मेथड ऑफ गिविंग आर्टिफिशियल वाटर टू ग्रो क्रॉप्स इज कॉल्ड इरीगेशन। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट इरीगेशन एंड इट्स टाइप।
फिर प्रेजेंटेशन, हमें एक ऐसा प्लान बनाना है जो 35 मिनट में ख़त्म हो जाए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो एक सिंगल टाइम में हमको ये पूरा प्लान पढ़ा देना है। अब हमारा यहाँ से प्लान शुरू होता है, तो हम ऐसा शुरू करेंगे कि जो हमारा टीचिंग पॉइंट वाला पेज आए ये लेफ्ट साइड आए। तो हमने टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियर और पीपल टीचर एक्टिविटी लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और इसके बाद जो हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड और ब्लैक बोर्ड हमारा राइट साइड आए। तो आमने सामने रहेगा तो क्लियर रहेगा। और मैंने बस आपको पढ़ाने के लिए स्लाइड में ए 1 by 1 ले लिया था कि आपको क्लियरली सब कुछ विजुअल रहे। तो हमारा इरिगेशन आया, फिर हमने एक क्वेश्चन पूछा, इसको डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बोलेंगे। फिर हमने मीनिंग ऑफ इरिगेशन बच्चे को पढ़ाया। ये आप देख सकते हैं, इफ़ अ पर्सन डोंट गेट वाटर फॉर 2-3 days देन हाउ विल पर्सन बॉडी रिस्पॉन्ड। तो हमने एक जनरल डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने मीनिंग ऑफ इरिगेशन बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन पर आएंगे। तो हम एक जनरल क्वेश्चन पूछेंगे डेवलपमेंट्री कि टॉपिक डेवलप करने के लिए कि पानी का इंपॉर्टेंस क्या है अपनी बॉडी में, या जो भी कार्बोहाइड्रेट या फैट्स का। तो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ाएंगे। अभी हमारा लेफ्ट साइड पेज पे था, राइट साइड पेज पे हमारा हमने पूछा था कि 2-3 दिन पानी ना मिले बच्चों को तो क्या होगा, तो डिहाइड्रेशन, फटीग। तो इसका आंसर बच्चे बताएंगे। हमने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा, और हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन मेथड रहेगा। और ब्लैक बोर्ड वर्क मैं आखिरी में पूरा एक ब्लैक चार्ट पेपर पे काट के चिपकाई हूँ, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था पढ़ते समय। और प्लान बनाने में कैसे लिखना है दोनों चीज़ समझ जाएंगे आप वहाँ पे। यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क पे आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश करिएगा ब्लैक बोर्ड कॉलम में। फिर आप ये मेरा उसका सेकंड वाले का आंसर ये है, ये आप देख सकते हैं। फिर हमारा अगला टीचिंग पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो हमने इसमें पूछा व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, और फिर हम टाइप्स 3 बता देंगे, ये नाम है। फिर हम चार्ट खोलेंगे क्योंकि हमने चार्ट में बनाया है सारा टाइप्स, तो हम चार्ट खोल के चिपका देंगे। फिर हम बच्चे को पहला दिखाएंगे चार्ट प्रेजेंटेशन करके, एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर कहेंगे बच्चों ये देखो ये सरफेस इरिगेशन है। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन पूछा, फिर हम सरफेस इरिगेशन के बारे में बच्चे को पढ़ाने लगे। सरफेस इरिगेशन के बारे में बच्चे को पढ़ा देंगे तो अगले इरिगेशन पर आएंगे। तो पहले हम ये वाला पेज दिखाते हैं जो मैंने, मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, कॉटन एक्सेट्रा। तो ये उसका बच्चे ने आंसर बताया था, हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड। तो फिर हम पढ़ाने लगे तो हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड आ गया। सोर्स ऑफ इरिगेशन हमने पूछा था स्प्रिंकलर पढ़ाने से पहले, तो बच्चे ने बताया वाटर, अरे वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर, लेक एंड डैम्स। तुम्हारा क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर जब सरफेस इरिगेशन पढ़ाए तो हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड हो गया, और ब्लैक बोर्ड कॉलम में हमने छोटा सा लिख दिया है। फिर हम सरफेस पढ़ाने के बाद हम आ गए ड्रिप इरिगेशन पे। तो हमने क्वेश्चन पूछा बेस्ट मेथड क्या है, तो ड्रिप। तो हमने बच्चे को ड्रिप इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा समझाया, और स्टूडेंट एक्सपेक्टेड बिहेवियर में लिख देंगे स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्वेश्चन पूछ के समझा लिया। तो हमारा आ गया स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय अनइवन लैंड्स, बिकॉज स्प्रिंकलर जो है अनइवन लैंड्स पे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं हिल्स पे। तो हमने एक डेवलपमेंटरी क्वेश्चन टू डेवलप अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, वी हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग स्प्रिंकलर इरिगेशन टू चिल्ड्रन। तो हमने प्लान में ऐसा लिख लिया है, आप इसको देख सकते हैं। फिर मैंने जो क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर, और जब मैं एक्सप्लेन की तो स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। ये स्टूडेंट्स कॉलम में लिख करके, और मेथड मैंने एक्सप्लेनेशन मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड लिख दिया है। तो ये आप आराम से देख सकते हैं। अनइवन सरफेस और एजेस और इज नॉट एन स्मूथ और फ्लैट। तो आप ये क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, ये हमारा स्टूडेंट्स जब सुन रहे एक्सप्लेनेशन मेथड हो गया। अब हमारा ये यहाँ पे पूरा प्लान खत्म हो गया। मैं ये देख सकते हैं, आराम से मेरा प्लान देख लेंगे जूम करके, पीछे हो करके, वीडियो पॉज करके, जैसे भी आपको समझ में आए। लेफ्ट एंड राइट बनाने की कोशिश करिएगा तो अच्छा रहेगा प्लान आपका। एक तरफ आपका टीचिंग पॉइंट वाला पेज, एक तरफ आपका स्टूडेंट्स एक्टिविटी वाला पेज, लेफ्ट राइट आमने सामने रहेगा तो क्वेश्चन आंसर क्लियरली समझ में आएंगे। टीचर भी अच्छे से समझेगा, एग्जामिनर भी अच्छे से समझेगा, तब आपको अच्छे मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स में मिलेंगे। प्लान चेक होता है प्रैक्टिकल में, एग्जामिनर चेक करेगा आपका। मैंने 21वां 20 में अपने सारे प्लान शेयर करूँगी, हर एक मेथड के, साइंस के, मैथ्स के, बायो के, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, सिविक्स के, इंग्लिश के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के। फिर मैं 21वां फाइनल प्लान भी शेयर करूँगी आपसे, वहाँ भी आप देख सकते हैं। फिर हमारा ब्लैक बोर्ड वाला पेज आ गया। ब्लैक बोर्ड पेज में मैंने ये लिखा था ब्लैक चार्ट पेपर पे, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, फिर क्लास 9th इकोनॉमिक्स वहीं से होती है, पीरियड, ड्यूरेशन। फिर मेरा ब्लैक बोर्ड पर जैसे पढ़ाया था वो चीज़ आ गया पूरा। इरिगेशन, इंपॉर्टेंस और टाइप जो मैंने लिखा था मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है चिपका करके। फिर हम बच्चे से कहेंगे अब ब्लैक बोर्ड वर्क कॉपी करो, आप क्लास में राउंड करते घूमते रहिएगा, देखते रहेगा कि बच्चा ब्लैक बोर्ड का वर्क कॉपी कर रहा है कि नहीं। फिर अपने रोलर बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख के ले जाएगा, जो बच्चे यहाँ पे आंसर्स देंगे आपको, तो पता चलेगा आपको कि बच्चे ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। फिर हमारा ये होमवर्क हो गया और हमारा रेफरेंस हो गया।
इसको आप आराम से देख सकते हैं। होमवर्क मैंने ये दिया था, रेफरेंस मैंने एनसीईआरटी से लिया, विकीपीडिया से लिया, और ये क्वेश्चन थे जो मैं रोलर पे लिख के ले गई थी, बच्चे को बुला बुला लिखवाया था कि चेक करने के लिए बच्चे को मेरा पढ़ाई कितना समझ में आया। सुपरविजन हो गया। सो थैंक यू।